दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऐसा मामला आया जिसे सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि ये मामला अहम है। दरअसल दिल्ली की रहने वाली महिला ने कोर्ट में एक याचिका डाली। ये महिला सिंगल मदर है, यानी अपने बच्चे का पालन पोषण खुद ही करती है। इस सिंगल मदर ने पिता के परिवार के संदर्भ के बगैर खुद के ओबीसी होने के आधार पर अपने बच्चे को ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की। यानी कि सिंगल मदर की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि वो खुद ओबीसी है, इसके आधार पर बच्चे को ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किया जाए। दरअसल अभी दिल्ली में नियम के मुताबिक ओबीसी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए बच्चे को पिता के पक्ष के किसी भी रक्त संबंधी का ओबीसी प्रमाण पत्र दिखाना होता है। ये खून के नाते वाले संबंधी पिता, चाचा, दादा जैसे परिवार के लोग हो सकते हैं। यही वजह है कि जिन बच्चों की परवरिश अकेली माँ कर रही है, उन्हें ओबीसी सर्टिफिकेट मिलने में परेशानी होती है, भले ही माँ खुद ओबीसी वर्ग से क्यों न हो। इसी व्यवस्था को चुनौती देते हुए ये याचिका दायर की गई है। महिला ने जो याचिका डाली है उसमें इस नियम को भेदभाव करने वाला बताया गया है। सिंगल मदर की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि वो खुद ओबीसी है, इसके आधार पर बच्चे को ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किया जाए। कहा गया है कि ये नियम सिंगल मदर के सामने कठिनाई पेश करता है। याचिकाकर्ता का कहना है कि जब एससी वर्ग की सिंगल मदर के बच्चे को माँ की जाति के आधार पर प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है, तो ओबीसी के मामले में भी किया जाना चाहिए। अब खास बात यह है कि शीर्ष अदालत ने इस मामले को महत्वपूर्ण माना है। सोमवार को सिंगल मदर की याचिका न्यायमूर्ति के विश्वनाथन और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ के समक्ष सुनवाई पर लगी थी। याचिका में दिल्ली सरकार के अलावा केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाया गया। केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि इस मामले में कोर्ट ने गत 31 जनवरी को नोटिस जारी किया था और सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया है। एएसजी ने कहा कि मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। सभी राज्यों को भी सुना जाना चाहिए, क्योंकि प्रमाण पत्र राज्य जारी करते हैं। हर राज्य अपने यहाँ अलग से ओबीसी चिन्हित करता है। इस पर पीठ ने कहा कि यहाँ मुद्दा चिन्हित करने का नहीं है, यहाँ मुद्दा सिंगल मदर के बच्चे को ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने का है। पीठ ने पूछा कि क्या उन लोगों ने कोर्ट का 2012 का फैसला देखा है जो माता के SC/ST वर्ग का होने का मामले में है। एएसजी ने कहा कि इस मामले में अथॉरिटी को कोर्ट से स्पष्ट दिशा निर्देश चाहिए होंगे। कई पहलुओं पर विचार होना चाहिए और इसके लिए विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। इसी बीच पीठ ने सवाल किया कि उन मामलों में क्या होगा जहां मां ने अंतर्राज्य विवाह किया हो, मां ओबीसी वर्ग की ना हो। कोर्ट ने पक्षकारों से इस पहलू पर बहस के लिए तैयार होकर आने को कहा है। सिंगल मदर की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि वो खुद ओबीसी है, इसके आधार पर बच्चे को ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी महिला का तलाक हो गया हो तो उसे अपने बच्चे का जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पूर्व पति से सहायता मांगने को कहना सही नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें इस सवाल का भी जवाब तैयार रखें कि अगर विवाहित जोड़ा में से पत्नी ओबीसी नहीं है तो क्या बच्चे को ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं मिलता। कोर्ट ने मामले को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इस मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। शीर्ष अदालत ने याचिका को 22 जुलाई को विस्तृत सुनवाई के लिए लगाने का आदेश दिया है। ये मामला इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट भविष्य के लिए दिशा निर्देश इस मामले में तय कर सकता है। देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। ये फैसला न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा बदलाव ला सकता है। अब सभी की नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। देवभूमि इंसाइट